रस्म पगड़ी कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत भी पहुंचे थे मंच पर। किस तरीके का कार्यक्रम रहा और क्या कुछ वहां पर आपने मंच पर कहा है? नहीं, एक तो या तो जो रस्म पगड़ी हो जो हमारे पूर्व तो चलती आ रही, चौधरी अजीत सिंह को कई महीने हो गए थे गुजरू, ये कोरोना काल में गुजर गए, तो रस्म पगड़ी बिना अधूरा मानना जा। जो रस्म पगड़ी है, पगड़ी बांधी जा खाप चौधरी की, सब बिरादरी की, तो आज उसका समापन हुआ और अच्छा रहा, ठीक है। यहाँ ना लक्षणों की कुछ हुआ है बातचीत, यहाँ तो सब रस्म पगड़ी में शामिल हुए और सबने बड़े उस सम्मान तक पगड़ी बांधी। और एक आस्था है चौधरी अजीत सिंह के प्रति, चौधरी चरण सिंह के, इनकी तीन पीढ़ी इसी उसमें किसान मजदूरों की लड़ाई में तीनों पीढ़ी लग रही, इसमें दो पीढ़ी खत्म हो ली, या तीसरी पीढ़ी जयंत चौधरी जी है, इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई इसकी राष्ट्रीय लोकदल की। और ऐसी अगर बात की जाए तो मंच पर 36 खापों के मुखिया थे, उसमें आप भी शामिल थे। इसके अलावा 32 बिरादरियों के मुखिया उसमें शामिल थे। कई अन्य राज्यों से आए हुए विधायक और पूर्व मंत्री भी शामिल थे। साथ ही आरएलडी के जो पदाधिकारी थे, बुजुर्ग थे, वो भी शामिल थे। तो ये किस तरीके का कार्यक्रम देखते हैं और 2022 के चुनाव को लेकर इस कार्यक्रम में क्या कुछ हलचल रही है? नहीं, चुनाव के बारे में तो इसमें कुछ नहीं कहा जाता। चुनाव तो 2022 में जब कोई इलेक्शनों की डिक्लेयर होगी, कुछ वो होगी, किस तरह से विपक्ष एक हो क्या हुआ तो इनकी अलग बात है। इसमें चुनाव का कोई वो नहीं, इसमें तो रस्म पगड़ी में है, सब पार्टी है, इसमें कोई वो नहीं है, सब संगठन है, इसमें सब बिरादरी है, इसे इलेक्शन तो न जोड़ा जाता। आज का तो ये रस्म पगड़ी की है, रस्म पगड़ी संपन्न हुई, बस इससे फालतू। नरेश जी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि 2022 के चुनाव को लेकर के ये रणनीति है, कहीं ना कहीं अपने ताकत को दिखाने की, अपने बल को दिखाने की। नहीं, एक तो बताओ, रस्म पगड़ी में क्या ताकत दिखा दी हमने? यहाँ तो कोई भी राजनीतिक वो नहीं है, यहाँ तो सिर्फ आज रस्म पगड़ी पे इकट्ठे हुए और इसमें राजनीति तो ना जोड़ा जैसे। अच्छा नरेश जी, 2022 के चुनाव में क्या आरएलडी के साथ आप खड़े होंगे? नहीं, हमारा तो संगठन है, राजनीतिक है, पर ये तो कहीं ना कहीं तो ये आदमी लगेंगे, इसमें तो कोई बात नहीं। तो जो कुछ है गठबंधन करेंगे, क्या होगी, क्या बात होगी जी। भाजपा ने इस तरह का काम कर दिया, सब किसान मजदूर ये युवा है सब बर्बाद कर दिया ना, तो इसे भाजपा को तो वोट देने का कुछ काम है ही नहीं। लेकिन नरेश जी, एक बात की, अलीगढ़ में जिस तरीके से जाट राजा जो महेंद्र प्रताप सिंह हैं, उनके नाम से यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने, और कहीं ना कहीं जो जाट समाज है उसको साधने की कोशिश की। अजी एक तो बात है सर, राजा महेंद्र प्रताप इस लायक थे, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी होगी तो अच्छी है बात, और प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद दे इस बात के लिए। इसका थोड़ा जो अच्छे काम कर रहे हैं उनका विरोध थोड़ा ही कर रहे हैं हम भाई, जो अच्छे काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री, उनका विरोध थोड़ा ही कर रहे हैं। पर ये तो किसानों की तो अनदेखी बहुत होगी, किसानों की अनदेखी होगी, युवाओं की अनदेखी होगी, मजदूरों की अनदेखी होगी, इस उसमें क्या कहा जा। आज यह युवा पीढ़ी बिल्कुल घर तक बेघर हो रही, क्या करें ने जी। ये हमारे पास भरी नहीं गाँव, तो हमें देखे कि भाई हमारे लिए भी कुछ करो, क्या करें हम। नरेश जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आरएलडी का गढ़ माना जाता था, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर अपनी पैठ बनाई है, उसको लेकर के अब युवा जयंत चौधरी के कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है, तो उम्मीद है कि आप पुरानी विरासत फिर से लौट के आएगी, पुरानी मजबूती फिर से लौट के आएगी? नहीं, कुछ ना कुछ तो फर्क तो पड़ेगा, ऐसी बात नहीं। यहाँ से जितने भी आदमी आ रहे हैं 90-95% ये भाजपा में ही थे, भाजपा को वोट दी इन्होंने, और आज ये सारे के सारे खिलाफ हुए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा, इसका तो बात यह तो है ही नहीं भाई। फिर भी हम तो नहीं कुछ कर सकते, इनका गठबंधन है, किस तरह का गठबंधन करे, क्या करे, किस तरह। लेकिन आरएलडी ने तो सपा से गठबंधन कर लिया, ऐलान भी कर दिया। नहीं तो अच्छी बात है, इनकी जिस तरह की बात हो, उन्हें राजनीति बात है, उन्हें करनी चाह भाई। विपक्ष तो चाहेगा, विपक्ष तो मजबूत करो ये अपना, ठीक है। तो आपने देखा हमारे साथ जो किसान नेता थे नरेश टिकैत, वो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये रस्म पगड़ी अदायगी थी, इसमें सभी संगठन, सभी जाति के लोग मौजूद थे, और 2022 की जो रणनीति है वो आगे तय की जाएगी।
कि किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान और जाट समुदाय के लोग अपनी रणनीति तय करें। बागपत से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।